आज हम बनाने जा रहे हैं सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस टू अपर केस और अपर केस टू लोअर केस। आज भी हम सी स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे जाके समझाता हूँ कि लोअर केस टू अपर केस कैसे करा जाता है और अपर केस टू लोअर केस कैसे करा जाएगा। हम आज का प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड फंक्शन का भी यूज़ करने वाले हैं। हमने इस प्रोग्राम में दो फंक्शन लिए हैं और दोनों में आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं। अगर आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं पता है तो मुझे कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो पहले हम अपर केस टू लोअर केस का देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या होता है। अगर हमने कुछ इनपुट में ऐसा डाला है, देखिए मैं अपना नाम डालता हूँ, ऐसा, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। इस प्रोग्राम का यूज़ करके अपर केस टू लोअर केस का आउटपुट ऐसा आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा, हम अपने प्रोग्राम में जो हमारा फंक्शन है उसमें हम पहले लूप चलाएंगे। लूप चलाने के लिए हम अपनी लेंथ को फाइंड करेंगे। ओके, स्टार्टिंग से जब तक नल नहीं आता तब तक हमारी लेंथ होगी। ओके, तब तक हम अपने लूप को रन करवाते रहेंगे और इसका मेन जो कंडीशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, इफ s1 ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, यानी कि हम अपर केस टू लोअर केस चेक कर रहे हैं इसलिए हम कैपिटल ए करेंगे। एंड s1 ऑफ लेंथ लेस देन कैपिटल Z। जब ये कंडीशन ट्रू हो तब हमारे प्रोग्राम को s2 ऑफ लेंथ इक्वल्स टू s1 ऑफ लेंथ प्लस 32, और आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन होगा ही, ये प्लस 32 क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि हमारा जो प्रोग्राम में हमारा जो कैरेक्टर यूज़ होता है यानी कि सेव होता है हमारी मेमोरी में, वो हमारा ASCII वैल्यू में होता है। ASCII वैल्यू व्हाट इज मीन बाय ASCII वैल्यू? ओके, ASCII वैल्यू का हमारा मतलब ऐसा कुछ होता है कि हमारे कैरेक्टर को अलग अलग संख्या दी गई है। हमारे कैरेक्टर को अलग अलग वैल्यू दी जाती है। अगर हम हमारी कैपिटल ए की वैल्यू का फाइंड करते हैं, इसकी ASCII वैल्यू होती है 65 और हमारे स्मॉल ए की जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 97। यानी कि हमको अपर केस टू लोअर केस जाना है तो हमें इससे यानी कि 65 से 97 प्लस कराना होगा। 65 से वैल्यू को प्लस करा के 97 तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले 97 में से 65 माइनस करेंगे तो 32 आंसर आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 32 लिखा था। इफ़ यानी कंडीशन हमारा ब्लॉक जब भी ट्रू होता है तब। ओके, तो आप अभी समझ गए होंगे। हमारा लोअर केस टू अपर केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक थोड़ा अलग चला जाता है। हमको लोअर केस में से अपर केस में जाना है, इसलिए हमारे को 97 वैल्यू आएगी तब हमको 65 जाना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? -32 करेंगे हमारी वैल्यू को। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे इस प्रोग्राम को कोडिंग करना शुरू करते हैं हम। ओके, तो पहले हम अपने भगवान को बुला लेते हैं हमारी दुनिया में। stdr.by
आ जाओ। फिर हम यहाँ पर अपने दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड, यानी कि हम यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले। इसका नाम होगा लोअर केस, अरे पॉइंटर नहीं करना है अपने को। और यहाँ पर अपने जो आर्ग्यूमेंट होगी वो स्ट्रिंग होगी, इसलिए हम यहाँ पर जो अपनी डेटा टाइप है वो कैरेक्टर लिखेंगे S1। दूसरी स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पर कैरेक्टर S2। अरे यहाँ पर सेमीकोलन करना कभी भी मत भूलेगा, अदरवाइज आपको एरर ही दिखाएगा। अपर केस, अरे कैरेक्टर S1 S2। तो हम अपने मेन को कोड करते हैं int मेन, इसके साथ इसका जुड़ा हुआ बाय रिटर्न 0 को भी लिखना पड़ता है, अदरवाइज इट विल शो मी एरर। तो पहले हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग लेंगे, इसके लिए अपने कैरेक्टर इसकी हम जो 20 लिख देते हैं S2 20। फिर यहाँ पर हमने इंटीजर चॉइस नाम का वेरिएबल लेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था यहाँ पर मैं स्विच केस का यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि दो अपर केस और लोअर केस को मैं एक ही प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करूँगा। इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। फिर printf लिखते हैं अपना, और अपना जो ऑपरेशन है उसको एंटर करवाएंगे, यानी कि उसकी वैल्यू एंटर द ऑपरेशन यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फॉर लोअर केस 2 लोअर केस 2 अपर केस स्लैश एन, सेकेंड लिखेंगे अपर केस 2 लोअर केस। ओके, यहाँ पर स्लैश एन लिख देते हैं अपना, तो थोड़ा यूज़र डिफाइन हो जाए, यूज़र को अच्छा लगे, ऐसी UI हम बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं printf एंटर द स्ट्रिंग अरे सॉरी यहाँ पर मेरी भूल हो गई। इसे मुझे कोड आगे करना है, रुकिए 2 मिनट। क्योंकि यूज़र को पहले पता चल जाना चाहिए कि हमारा क्या की वैल्यू क्या है। ओके, तो अभी ये सही हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं scanf पहले लिख देता हूँ चॉइस के लिए %d। यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू कराएंगे एंटर, चॉइस आ चुका है। scanf %s S1। ओके, अभी यहाँ पर से हम अपने स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर पहले चॉइस लिख देते हैं जो कि हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा।
करली ब्रैकेट्स केस 1 यानी कि जब 1 को एंटर करवाए तब हमारा लोअर केस फंक्शन कॉल करो, उसमें s1 s2 नाम के आर्ग्यूमेंट पास करो और ब्रेक कर दो। केस 2 अपर केस 2 अपर केस s1 s2 ब्रेक कर दो और डिफॉल्ट केस printf your choice is wrong। ओके, तो अभी हमारा स्विच केस का काम खत्म हो चुका है। अभी हम अपने यूजर डिफाइन फंक्शन को कोड करते हैं। हम पहले यहाँ पर लोअर केस करते हैं, लोअर केस, अरे वॉइड लिखना ही रह गया, वॉइड लोअर केस कैरेक्टर s1, यहाँ पर अपनी अरे फिर यहाँ पर हम इंटीजर लेंथ नाम का वेरिएबल लेंगे, len लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर अपने मैंने पहले बताया फॉर लूप यूज़ करेंगे, इसलिए फॉर len इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 0 इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, सेमीकोलन s1 of len not equal to len प्लस प्लस, तब तक if s1 of len greater than equal to capital A and s1 of len less than equal to capital Z, तब s1 s2 of len इक्वल्स टू, यानी कि हमारे s1 ऑफ len नाम के जो अभी एक्सेस हो रहा है, यानी कि जो इन्वोक हुआ है, उसको s2 ऑफ लेंथ नाम के वही प्लेस पर रखो प्लस 32। एल्स नहीं है तो हम सीधे सीधे कॉपी कर दो। एल्स का स्टेटमेंट क्या होगा, यानी कि ये स्मॉल ही है, इसको ये कंडीशन क्यों हो रखी है मैंने, कैपिटल है तो प्लस करो, अदरवाइज एल्स यानी कि हमारा जो है उसको सीधा सीधा कॉपी कर दो। हमको आगे कुछ मगजमारी नहीं करनी है। s2 of len इक्वल्स टू नल, ये कभी करना मत भूलना। s2 ऑफ यानी कि जब हमारे न्यू स्ट्रिंग हम इनिशियलाइज करेंगे, लास्ट में हमको नल कैरेक्टर इनपुट करवाना ही करवाना है, अदरवाइज आपकी स्ट्रिंग तो पहले अच्छी आएगी, फिर बाद में जो जंक वैल्यू आएगी ना, वो आप भयानक होगी आपके लिए। यहाँ पर हम printf लिख देते हैं, आफ्टर चेंज स्ट्रिंग इज %s s2। ऐसा ही हमको, इसलिए हम यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं ऐसा। अरे यहाँ पर हमको सिर्फ इसका नाम बदलना है और यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है उसको यहाँ पर स्मॉल ए करना है, स्मॉल z
यहाँ पर -32 it will okay. So our program coding is time over. Please check. Compilation finished. देखिए हमारे प्रोग्राम को कुछ भी तकलीफ नहीं आई है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन में लेंगे पहले लोअर केस टू अपर केस, यानी कि फर्स्ट लोअर केस टू अपर। अरे सॉरी मैंने यहाँ पर भूल कर दी है। ओके कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ओके थोड़ी हमारी जो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, हमको यहाँ पर चेंज करना होगा। जो पहला हमारा ऑपरेशन है वो अपर केस टू लोअर केस में है, और जो हमारा दूसरा है वो लोअर केस टू अपर केस है। ओके, तो हम सेव कर देते हैं, कंपाइल, रन। ओके, अब बराबर है। हम पहले अपर केस टू लोअर केस करते हैं, यानी कि हमको पहले अपर केस डालने होंगे। और ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली पहले केस के लिए रन करता हुआ, और हम दूसरे केस के लिए रन करवाते देख लेते हैं, लोअर केस टू अपर केस। ओके सॉरी। Okay, then it is all four cases it is working. तो गाइज आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में जाके पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। अगर इस वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में। थैंक यू हमारे